नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। क्या आप कभी सोचते हैं कि मार्केट कब पलट जाएगा और कब अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा? अगर आपको इस कंफ्यूजन का जवाब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दो पावरफुल थियरीज के बारे में, जिसको मार्केट में हर कोई ट्रेड लेता है तो यूज करता है। पहला है थियरी 1 और दूसरा है थियरी 2। थियरी 1 जो है उसको कहेंगे हम रिवर्सल ट्रेड, और थियरी 2 जो है उसको मैं कहता हूँ कंटिन्यूएशन ट्रेड। बेसिकली मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कौन सा थियरी यूज करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर प्रोफेशनल ट्रेडर होगा कोई भी, वो कैसे मार्केट को देखता है और कैसे उसके अंदर एंट्री एग्जिट प्लान करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ थियरी 1 और थियरी 2 का यूज करके अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करेंगे इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं थियरी 1 के बारे में। लेकिन थियरी 1 को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो थियरी 1 जो है रिवर्सल ट्रेड, उसको पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ रेजिस्टेंस है, और ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट बीच में कहीं चल रही है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ से अगर बायर्स ज़्यादा बढ़ गए तो मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ भागी, और सेलर्स ज़्यादा बढ़ गए तो यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट सपोर्ट की तरफ भागेगी। यहाँ पे दोनों के अंदर बहुत फाइट होती है जब भी मार्केट कहीं बीच के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग को। और जब भी कोई रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ जाती है तो वहाँ से अगर आपको कोई ब्यूरिश कैंडल दिखती है और मार्केट ऐसा चल रही है, ठीक है, ऐसे मार्केट चल रही है और रेजिस्टेंस के पास आने के बाद यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, जो भी प्रीवियस स्विंग है वो ब्रेक करती है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। और यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर के पास का कोई आपका सपोर्ट एसएल होना चाहिए, और यहाँ सपोर्ट तक का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। देखो अब यहाँ पे मैं आपको इसका उल्टा भी दिखा देता हूँ, किसी लोगों को कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो मान लो यहाँ से ऊपर का तो देखा हमने, ऊपर से नीचे मार्केट आ रही है। ठीक है, तो जब भी ये सपोर्ट लेवल पे आएगी मार्केट और प्रीवियस स्विंग का हाई जो होगा उसको ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और यहाँ पे सपोर्ट के नीचे कहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ रेजिस्टेंस तक का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिवर्सल ट्रेड। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और मार्केट जब भी अप ट्रेंड के अंदर होती है तो रेजिस्टेंस के पास कहीं हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सल ट्रेड कहलाता है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो ऐसे ही ट्रेड करता है। ठीक है, ये बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में भी काम आता है, फ्यूचर के अंदर भी काम आता है, स्टॉक्स के अंदर भी काम आता है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो थियरी 2 का यूज करना होता है। तो अब थियरी 2 क्या है, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आ रही है, स्विंग बनाते, और जब भी इसके पास आती है रेजिस्टेंस के पास और इसका ब्रेकआउट करती है, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे कहीं ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनके बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और यहाँ पे नए लोगों की एंट्री होती है, ब्रेकआउट पे नए लोगों की एंट्री होती है। तो मार्केट के अंदर सडनली स्पाइक आ जाता है, मतलब तुरंत भागने लगता है मार्केट। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत भागता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, और यहाँ पे कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस और दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है वहां तक का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन जो होता है उसके अंदर आपकी एंट्री होनी चाहिए ऑप्शन बाइंग के अंदर। मैं बेसिकली थियरी 2 का ही यूज़ करता हूँ, और अगर कोई भी ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो थियरी 2 का ही यूज़ करना होता है, जिसके अंदर सडनली स्पाइक आता है और आपका टारगेट हिट होता है। ठीक है,
देखो यहाँ पे ऊपर की साइड का देखा, अब नीचे की साइड का भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब देखो ऊपर से मार्केट आ रही है ऐसे स्विंग बनाते, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट के पास आती है और इसका ब्रेकआउट करती है। इसमें क्या होगा, सपोर्ट के नीचे कहीं सेलर्स जो होंगे उसके स्टॉप लॉस लगे होंगे। इसका ब्रेकआउट आता है और दूसरे जो एंटर करते हैं लोग, ब्रेकआउट की राह देख रहे हो, वो लोग एंटर करते हैं और यहाँ से मार्केट भाग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होता है, मार्केट में सडन मूव आता है और ऑप्शन बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बायर के लिए थियरी 2 बहुत प्रॉफिटेबल है। ये समझ में आ गया। अब मार्केट में हम जाके देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि क्या होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, और कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो ये एक सपोर्ट, ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बढ़ा दें, देखो मार्केट में यहाँ से ही सेलिंग आई थी पहले भी, ठीक है। वापस उसी लेवल के आसपास सेलिंग आई, 3 बार यहाँ से सेलिंग आई, वापस उसको टच किया, वापस सेलिंग आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ से मार्केट जब भी इसका ब्रेकआउट दिया तो देखो मार्केट कितनी ऊपर भाग गई, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है कि जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और यहाँ पे जब भी इसने सपोर्ट लिया तो ये स्विंग का ब्रेकआउट आता है, ठीक है। ये स्विंग जो बना है ये बड़ी टाइम फ्रेम में, आपको छोटी टाइम फ्रेम में यूज करना होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। ये स्विंग जो बना है इसका ब्रेकआउट आता है तो कितना देखो लगातार मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को एंट्री लेना होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर जो होता है वो कैसे एंट्री लेता है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहां से आई, ठीक है, दूसरे दिन मार्केट ने यहां पे ओपनिंग दे दी। यहां से पता था ऑप्शन सेलर्स को कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, बहुत फास्ट सेलिंग आई थी, इसलिए यहाँ आपको पता चल जाता कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। वापस वहां से सेलिंग आई तो मार्केट में ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो यहाँ से सेलिंग करते हैं और यहाँ कहीं ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो जब भी इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में सडन स्पाइक आ जाता है, ओके। तो जब भी मार्केट इसके अंदर होता है तो ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट करते हैं और जब भी इसका ब्रेकआउट आता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आता है, कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट आता है तो ऑप्शन बायर जो होता है वो प्रॉफिट करता है। तो ये 2 तरीके होते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड करने के। एक होता है रिवर्सल ट्रेड और एक होता है कंटिन्यूएशन ट्रेड, ठीक है। कंटिन्यूएशन ट्रेड मतलब आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी जो भी रेजिस्टेंस लेवल होगा उसका और वापस वो स्विंग बना के ऊपर भागेगी, तो यहाँ पे अपनी एंट्री होगी, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां तक का अपना टारगेट रहेगा। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड। और जब भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस करती है वहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड मिलते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, वापस ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो आप। यहाँ पे ऑप्शन सेलर को बहुत प्रॉफिट होता है, यहाँ से ये सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वापस उसी जगह पे आया, वापस सेल किया, वापस उसी जगह पे आया, वापस सेल किया, फिर उसी जगह पे आया, यहाँ पे सेल किया लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2-3 बार उसको प्रॉफिट हुआ, तीसरी बार उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ से कंटिन्यूएशन ट्रेड बनता है, यहाँ तक आपका रिवर्सल ट्रेड था। देखो यहाँ से पहले सपोर्ट लिया था, वापस उसी जगह पे आया, वापस यहाँ पे उसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर भाग गया, ठीक है। यहाँ पे जो सपोर्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है वहां से आपको कोई हिंट मिलती है, मतलब कोई सेलिंग वाली कैंडल मिलती है या फिर नीचे की साइड बाइंग वाली कैंडल मिलती है, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हो और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये 2 तरीके होते हैं ट्रेड करने के मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी और कैसे ट्रेडिंग की जाती है और कैसे आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।